सबको स्वागत है आज के भगवत गीता का सत्संग कार्यक्रम में। प्रभुपाद जी को नमन करते हुए अपना कार्यक्रम शुरू करेंगे। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र की जाय। श्री श्री हृदय गौरंग की जाय। श्रील प्रभुपाद की जाय। हृदय गौर प्रेमानंदे। तो आज के भगवत गीता का सत्संग कार्यक्रम में हम नया अध्याय शुरू कर रहे हैं। तो आज 14वें अध्याय हम शुरू करने वाले हैं। 14वें अध्याय का अ, नाम है प्रकृति के तीन गुण। तो ये ज्ञान योग विभाग में जो भगवान अंतिम 6 अध्यायों में समझा रहे हैं, ये उसका दूसरा अध्याय है, प्रकृति के तीन गुण। तो आज पहले 4 श्लोकों का हम समझने की कोशिश करेंगे। तो ये सभी सत्संग कार्यक्रम हम कर रहे हैं श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से, उनके प्रेरणा से, जिन्होंने हमें भगवत गीता का बहुत सरल रूप में व्याख्या दिया है और समझाया हुआ है, ताकि भगवत गीता का जो संपूर्ण वैदिक ज्ञान जो भगवत गीता का सार रूप में है वो हम समझ पाए। तो प्रभुपाद जी को हम हमारे कृतज्ञता व्यक्त करते हुए आगे बढ़ेंगे। श्रीपाद आदि शंकराचार्य जी द्वारा विरचित गीता महात्म्य का एक श्लोक हम समझने की कोशिश करेंगे। ये 5वां श्लोक है। भारतामृत सर्वस्वम विष्णु वक्त्र विनिसृतम गीता गंडोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। जो गंगा जल पीता है वो मुक्ति प्राप्त करता है, अतएव उसके लिए क्या कहा जाए जो भगवत गीता का अमृत पान करता हो। भगवत गीता महाभारत का अमृत है और इसे भगवान कृष्ण मूल विष्णु ने स्वयं सुनाया है। जैसे गंगा नदी, गंगा गंगा में जो हम गंगा में डुबकी लगाते हैं, गंगा जल प्राप्त करते हैं, तो वो भगवान के पाद से निकला हुआ पवित्र जल है। तो हमें मुक्ति अवश्य प्राप्त होगी। ठीक उसी प्रकार भगवत गीता, जैसे भगवत गीता का अमृत जब हम भगवान के मुखारविंद से जो निकली हुई अमृत को प्राप्त करते हैं तो क्या होता है, तो हमारा इस भौतिक संसार से पुनर्जन्म से मुक्ति प्राप्त हो जाएगा। पुनर्जन्म के चक्कर से हम बच जाएंगे। तो 14वें अध्याय चतुर्दश अध्याय के पहले श्लोक। श्री भगवान वाचा। तो अर्जुन इधर प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं, भगवान कंटिन्यू कर रहे हैं पिछले अध्याय से, कि अर्जुन ने पिछले अध्याय में 13वें अध्याय में 6 प्रश्न पूछे थे। तो उसी का कंटिन्यूएशन में भगवान अभी प्रकृति के बारे में और समझाने वाले हैं। प्रकृति क्या है, प्रकृति में 3 गुण हैं, उसके बारे में भगवान समझाने वाले हैं। इस अध्याय के अंत में अर्जुन के कुछ प्रश्न होंगे जो भगवान उसका उत्तर देने वाले हैं। श्री भगवान वाचा परम भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमं यज्ञात्व मुनयः सर्वे पराम सिद्धिम इतो गताः। भगवान ने कहा, अब मैं तुमसे समस्त ज्ञानों में सर्वश्रेष्ठ इस परम ज्ञान को पुनः कहूंगा, जिसे जान लेने पर समस्त मुनियों ने परम सिद्धि प्राप्त की है। तो भगवान यहाँ पे अर्जुन को बता रहे हैं, जैसे 10वें अध्याय में
भगवान ने इसी तरीके का कुछ बात बताया था शुरुआत में। वहां पे भी भगवान अपना वाणी कंटिन्यू करते हैं नवम अध्याय से। वो बोलते हैं भूय एव महाबाहो। अर्जुन, मैं तुम्हें फिर से मेरा परम वाक्य सुनाने वाला हूं, जो तुम्हारा प्रयोजन उससे तुम्हारा काफी प्रयोजन होगा। परमम वचः। और काफी तुम्हारा हित होगा इसका, इसका श्रवण करने से। और इससे तुम्हारा काफी तुम्हें आनंद आएगा, भगवान बताते हैं। तो ठीक उसी जो बैकग्राउंड के सोच में यहाँ पे भगवान फिर से बता रहे हैं अर्जुन को, परम भूय प्रवक्ष्यामि। अर्जुन, अब तुमसे मैं सर्वश्रेष्ठ ज्ञान, ज्ञानानाम ज्ञानम उत्तमम, सर्वश्रेष्ठ ज्ञानों में समस्त ज्ञान में सर्वश्रेष्ठ परम ज्ञान को मैं तुम्हें अभी फिर से कहूंगा। और इस ज्ञान लेने पर सभी मुनि, इस ज्ञात्वा मुनय सर्वे, सभी मुनि जो है वो सिद्धि प्राप्त कर लिया है उन्होंने। तो भगवान अभी और परम गुह्य ज्ञान बताने वाले हैं। नवम अध्याय 9th चैप्टर को भगवान बताते हैं राज विद्या, गुह्य ज्ञान, परम गुह्य ज्ञान। उसके 10वें अध्याय में भगवान ने बताया और मैं तुम्हें गुह्य ज्ञान बताने वाला हूं, इससे और गुह्य ज्ञान। अभी 14 अध्याय में इससे और श्रेष्ठ गुह्य ज्ञान। यानी कि जैसे जैसे भगवान का उपदेश आगे बढ़ता जा रहा है, भगवान बता रहे हैं और बताने वाला हूं, और बताने वाला हूं। तो ठीक इसी तरीके से 18वें अध्याय में भगवान बताने वाले और गुह्य ज्ञान बताने वाले हैं अंत में। यानी कि हमें समझना है कि भगवत गीता का पूरा जो वाणी है भगवान का, उसमें बहुत सारे ऐसे रहस्य ज्ञान भगवान दे रहे हैं। जैसे जैसे भक्ति में उनका जो लालसा बढ़ता जाता है, उतना ही भगवान जो ज्ञान देते हैं, भगवान अपने बारे में बताते जाते हैं, तो वो बढ़ता जाता है, उसका कोई सीमा नहीं है। ये बात है। इसे नहीं कि बस हाँ हमने ये समझ लिया हो गया, नहीं। और बहुत सारे जो है रहस्य ज्ञान है जो भगवान देते जाते हैं, जितना हम समझना चाहते हैं। ये बात है। तो इस अध्याय की शुरुआत में भगवान ने ये बात बता रहे हैं कि अर्जुन, मैं तुमसे समस्त ज्ञानों के सर्वश्रेष्ठ ज्ञान, परम ज्ञान हमें प्रदान कर रहा हूं अभी तुम्हें। इसे प्राप्त करने पर श्रेष्ठ मुनि भी, यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं, यज्ञाता मुनि सर्वे, बड़े बड़े मुनि भी जो है उनको भी सिद्धि प्राप्त हो चुका है। तो इस अध्याय में विशेषकर भगवान हमें प्रकृति के बारे में समझाने वाले हैं। प्रकृति क्या है, ये प्रश्न अर्जुन ने पिछले अध्याय में भगवान से पूछा था। तो भगवान ने क्या बोला था, भगवान बता रहे थे प्रकृति भगवान का एक शक्ति है, वो अनादि है, शाश्वत उसका अस्तित्व है। और जीवात्मा को प्रकृति अलग अलग शरीर प्रदान कर रही है भगवान के निर्देशन पर। इतना भगवान ने ज्ञान हमें दिया हुआ था पिछले अध्याय में। तो हाँ, ये सभी जो ज्ञान भगवान ने पिछले अध्याय में दिया हुआ है, विनम्रता से एक सदगुरु के माध्यम से जब हम समझेंगे, तो हमें इस भौतिक संसार में किस तरीके से हम बंधन में आ गए हैं ये समझ सकते हैं। तो विशेषकर इस अध्याय में प्रभुपाद जी बोलते हैं प्रकृति वास्तव में क्या है। प्रकृति यानी कि भगवान के शक्ति, और भगवान की शक्ति 3 तरीके से अभिव्यक्त होते हैं। इसको गुण बोलते हैं। और ये गुण वास्तव में क्या है, किस तरीके से हम पर प्रभाव कर रहे हैं, और किस तरीके से हम बंधन में आ गए हैं, और किस तरीके से हम इन गुणों से मुक्त हो सकते हैं, ये बात भगवान बताने वाले हैं इस अध्याय में। और विशेषकर यहाँ पे भगवान हमें स्पष्ट समझा रहे हैं कि ये जो ज्ञान भगवान दे रहे हैं, पिछले दिए हुए सभी
अध्यायों का ज्ञान से सर्वश्रेष्ठ है। ये बात भगवान शुरुआत में इस श्लोक में बता रहे हैं। परम भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानम उत्तमम। तो ये भगवान का स्वयं वाणी है जो बोल रहे हैं कि सबसे श्रेष्ठ ज्ञान है। और विशेषकर प्रभुपाद जी बोलते हैं कि इस अध्याय को हमें दार्शनिक चिंतन के माध्यम से ही समझ पाएंगे। दार्शनिक चिंतन यानी कि हाँ, ये ऐसा नहीं कि बस भगवान जैसे 7वें अध्याय में बताते हैं कि मैं जल में अ, अ, जो है स्वाद हूं, और सूरज में और चंद्रमा में जो तेज है वो मैं हूं। ये तो एक तरीके से भौतिक वस्तुएं हैं जो हम अनुभव कर सकते हैं। यहाँ पे भगवान जो बताने वाले हैं ये हमें उतना आसानी से अनुभव करने के लिए उतना जो है संभव नहीं है। इसलिए भगवान क्या बोलते हैं, दार्शनिक चिंतन से ये संभव है। लेकिन थोड़ा बहुत हमें ये दर्शन यानी कि फिलॉसफी है, दर्शन शास्त्र है, थोड़ा सोचना पड़ेगा। और भगवान जिस तरीके से समझा रहे हैं उसे हमें प्रभुपाद जी के जो व्याख्या है उसके हिसाब से हमें समझना पड़ेगा। थोड़ा बहुत चिंतन यानी कि सोच समझकर हमें इसे जो है ग्रहण करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि एक भौतिक वस्तु को जो जिस तरीके से भगवान ने बताया, जैसे भगवान बोलते हैं जो सभी तेजोमय वस्तुओं का जो कांति में हूं, तो वो थोड़ा आसान है समझने का। गुण के बारे में बोलते ही थोड़ा बहुत वो जो है मानसिक स्तर पर और जो है हमारा बौद्धिक बुद्धि के स्तर पर आ जाता है। चिंतन करना पड़ेगा थोड़ा बहुत समझने के लिए, ये बात है। तो और विशेषकर प्रभुपाद जी बताते हैं तात्पर्य में कि ये ज्ञान जो है भगवान जो ये ज्ञान जो दे रहे इस अध्याय में जिस ज्ञान का प्रकाश किया जाया गया है उसे उन पूर्ववर्ती अध्यायों में दिए गए ज्ञान से श्रेष्ठ बताया गया है। इस ज्ञान को प्राप्त करके अनेक मनुष्यों ने सिद्धि प्राप्त की है और वे वैकुंठ लोक के भागी हुए। अब श्री भगवान उसी ज्ञान को और अच्छे ढंग से बताने जा रहे हैं। तो ये इस ज्ञान का वैशिष्ट्य है, यानी कि ये साधारण ज्ञान नहीं है, ये सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है। तो अगले श्लोक देखेंगे अभी, नेक्स्ट श्लोक का इस ज्ञान का और महिमा बताएंगे भगवान अगले श्लोक में। श्लोका 2। इदम ज्ञानम उपाश्रित्य मम साधर्म्यम आगताः सर्गेपि नोपजायन्ते प्रलयेन व्यथन्ति च। तो भगवान बोल रहे हैं इस ज्ञान में स्थिर होकर मनुष्य मेरी जैसी दिव्य प्रकृति स्वभाव को प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार स्थित हो जाने पर वह न तो सृष्टि के समय उत्पन्न होता है और न प्रलय के समय विचलित होता है। तो यहाँ पे एक इस ये जो ज्ञान भगवान भी प्रदान करने वाले हैं, सर्वश्रेष्ठ ज्ञान, अब तक जो कुछ भगवान ने ज्ञान प्रदान किया हुआ है उससे बढ़कर, हाँ, उससे अधिक सर्वश्रेष्ठ ज्ञान, श्रेष्ठ ज्ञान भगवान यहाँ पे प्रदान करने वाले हैं। तो इस ज्ञान का लक्षण क्या है, भगवान बता रहे हैं कि इस ज्ञान को जब मनुष्य प्राप्त कर लेता है, इस ज्ञान में स्थिर हो जाता है, तो भगवान बोलते हैं कि मम स्वाधर्म आगताः, वो मेरे जैसी ही उसका स्वभाव प्राप्त हो जाता है। अब 8वें अध्याय में याद करेंगे तो भगवान बता रहे थे अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम यः प्रयाति स मद्भावम याति नास्त्यत्य संशय। जो व्यक्ति मृत्यु समय में, अंत काल में मेरे स्मरण करते हुए शरीर को त्यागता है तो तुरंत मेरे स्वभाव, मेरे धाम पहुंच जाता है। भगवान बोलते हैं मेरे स्वभाव, एक्चुअली मद्भावम, मद्भाव यानी कि उनका स्वभाव। देखिए यहाँ पे भी हम देख रहे हैं मम साधर्म्यम, भगवान का भाव यानी कि भगवान जैसे गुण प्राप्त हो जाता है।
ये बात है। तो वास्तव में हम आध्यात्मिक स्तर पर हमारा जो अस्तित्व जो है, वास्तव में भगवान जैसे ही हमारा गुण है, हम गुणात्मक तरीके से समान है भगवान और हम जीवात्मा। हाँ, परंतु अभी हम भौतिक संसार के संसर्ग में आकर हमारा ये जो आध्यात्मिक गुण है वो ढक गया है, वो आच्छादित हो गया है। फिर से हमें इस कवरिंग से बाहर निकलना है, आच्छादन से बाहर निकलना है। तो यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं, ये इस ज्ञान में जब हम स्थित हो जाते हैं, कौन से ज्ञान? तो भगवान अभी तीन प्रकृति के तीन गुणों के बारे में जो ज्ञान प्रदान करने वाले हैं, इस ज्ञान में जब हम स्थित हो जाते हैं तो हम भगवान जैसे ही स्वभाव प्राप्त कर लेते हैं, आध्यात्मिक गुण प्राप्त कर लेते हैं। तो भगवान बोलते हैं मेरे जैसे गुण, मम साधर्म मम साध, मेरा जैसे जो है गुण आपको प्राप्त हो जाएगा। और इससे क्या होगा? इससे हम इस भौतिक संसार के सृष्टि स्थिति लय के जो चक्कर में पड़े हुए हैं, इससे हम बाहर निकल जाएंगे। पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम, अभी बार बार जन्म ले रहे हैं, बार बार मृत्यु प्राप्त कर रहे हैं। ये हमारा जन्म मृत्यु का चक्कर अभी काट रहे हैं हम इस भौतिक संसार में। इससे बच जाएंगे। ये हमारा मनुष्य जीवन का उद्देश्य है, जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर निकलना। जैसे भगवान ने पिछले अध्याय में बताया, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शन, जन्म मृत्यु और बुढ़ापा वृद्धाप्य, ये सभी जो है वास्तव में हमारा सबसे बड़ा दुख है। इससे बाहर निकलना ही हमारा जीवन का उद्देश्य है, क्योंकि हम वास्तव में आध्यात्मिक है, दिव्य स्वरूप है, हमारा सनातन अस्तित्व है। आत्मा का जन्म नहीं, आत्मा का मृत्यु नहीं, हम जन्म मृत्यु के चक्कर में आके फंसे हुए हैं। इससे बाहर निकलना तो स्पष्ट बता रहे हैं भगवान यहाँ पे कि इस आध्यात्मिक ज्ञान को जब हम प्राप्त कर लेते हैं तो हम भगवान जैसे दिव्य गुण के स्तर पर आ जाते हैं और भौतिक संसार के इस भवसागर से बाहर निकल सकते हैं। तो यहाँ पे एक विशेष बात प्रभुपाद जी समझाते हैं। जैसे ही बोलते हैं कि हम इस भौतिक भवसागर से बाहर निकल जाते हैं, तो साधारण तरीके से जो अन्य आध्यात्मिकवादी क्या बोलते हैं, निराकारवादी सब क्या बोलते हैं कि हमारा व्यक्तित्व हम खो जाएंगे। वो गलत है। भगवान ने शुरुआत से ही बात बता रहे हैं हमको, नत्वेवाहम जातु नासम नत्वम नेमे जनाधिपा। भगवान अर्जुन को बोलते हैं दूसरे अध्याय में कि अर्जुन, मैं तुम और सभी राजाएं, पहले भूतकाल में हम व्यक्ति थे, अभी वर्तमान में व्यक्तिगत रूप में हम खड़े हैं इधर, और भविष्य में भी हमारा व्यक्तित्व रहेगा। ऐसे नहीं कि हम मुक्त हो जाएंगे तो हम व्यक्तित्व खो बैठेंगे, नहीं, गलत है। तो विशेषकर जब भगवान बोलते हैं कि मेरे जैसे धर्म यानी कि मेरे जैसे स्वभाव आपको मिल जाएगा, भगवान जैसा स्वभाव मिल जाएगा, हम भगवान के साथ लीन नहीं हो जाते हैं। हमारा व्यक्तित्व, हमारा अस्तित्व जो है हम बनाए रखेंगे, हमारा पृथक अस्तित्व जो है हमेशा बना रहेगा। ये बात स्पष्ट हमें समझना है। तो बार बार रूपा जी ये बात हमें समझा रहे हैं कि आध्यात्मिक आकाश में जाना, आध्यात्मिक लोक प्रवेश करना, यानी कि हम भगवान के आश्रय में आना, भगवान के सेवा में लगे रहना। ऋग्वेदा में एक बहुत अच्छा सुंदर एक प्रार्थना है, ओम तद्विष्णो परमं पदम सदा पश्यन्ति सूरयः दिव्य चक्षुराततं तद्विप्रासो विपन्यवो जाग्रवंस समिन्दते विष्णुर्यत् परमं पदम। रूपा जी वो ऋग्वेदा का एक भाग यहाँ पे उल्लेख कर रहे हैं, बता रहे हैं कि भगवान के विष्णुपाद का आश्रय में मिल जाता है जब हम भगवत धाम जाते हैं। विष्णुपाद का आश्रय यानी कि हमें भगवत सेवा करने का अवसर फिर से प्राप्त हो जाता है। वास्तव में हमारा स्वरूप है भगवत सेवा करते रहना। वो भगवत सेवा को हमने भूल गए हैं और इस भौतिक संसार में आके गिर पड़े। क्यों? कृष्णा भूलया जीव भोगवान चकरे। जब भगवत सेवा करने से हमने मना कर दिया तो
हम इस भौतिक संसार के पकड़ में आ गए हैं, प्रकृति के पकड़, प्रकृति यानी कि इन गुणों के पकड़ में आ गए हैं। कृष्णा भूलिया जीवा भोगवांच करे, निकटस्थ माया तारे। इन तीन गुणों को माया बोलते हैं वास्तव में, त्रिगुणी, त्रिगुणमयी। हम्म तो इस इन गुणों के प्रभाव में आकर हम इधर बंधन में आ गए हैं। तो यहाँ पे स्पष्ट हमें समझना है, जब भगवान बोलते हैं कि हम उनके जैसे जो है स्वभाव प्राप्त करेंगे, यानी कि हम अपने अस्तित्व को, व्यक्तिगत अस्तित्व को नहीं खोएंगे। हमारा व्यक्तिगत अस्तित्व सनातन तरीके से रहेगा। अगले अध्याय में भगवान बताने वाले हैं, ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन। हम और भगवान का जो अस्तित्व है वो हमेशा पृथक रहेगा, वो व्यक्तिगत तरीके से रहेगा, वो लीन नहीं होगा, मर्ज नहीं होगा, वो एक नहीं होगा, गलत है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी समझा रहे हैं, ये ज्ञान जो भगवान बता रहे हैं, हाँ, ये दिव्य ज्ञान के जो बारे में भगवान बता रहे हैं, ये दिव्य ज्ञान और भौतिक ज्ञान में अंतर क्या है? इस भौतिक ज्ञान का स्वभाव यह है कि वो इन तीन गुणों के प्रभाव में रहता है। ये तीन गुण क्या है अभी समझने वाले हैं। अभी अब तक हम ये समझेंगे कि भगवान के भौतिक शक्ति जो है वो तीन गुणों में विभाजित कर सकते हैं, तीन गुणों में उसको समझ सकते हैं। तीन गुण वास्तव में एक तरीके से एक प्रभाव है, जो हर मनुष्य के ऊपर, उनके सोच विचार, उनके कार्य, सभी तरीके के जो उनका व्यक्तित्व पर वो प्रभाव हो सकता है। तो जो जो ज्ञान इस भौतिक संसार में हम प्राप्त करते हैं वो वास्तव में तीन गुणों से बाधित है। त्रिभिर गुणमयेर भावेर ए भी सर्वम इदम जगत, 7वें अध्याय में भगवान ने बताया। पूरे संसार में हम जो देखते हैं वो सभी तीन गुणों के प्रभाव में सब कुछ कार्यकलाप हो रहे हैं। और जो ज्ञान इन तीन गुणों से बाधित नहीं है, कलुषित नहीं है, उसको बोलते हैं दिव्य ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान। जो भगवान वो ज्ञान प्रदान करने वाले हैं, उसमें भी सर्वश्रेष्ठ ज्ञान प्रदान करने वाले हैं। तो जैसे ही हम दिव्य ज्ञान के स्तर पर आ जाते हैं तो हम भगवान के जो दिव्य स्तर है उस स्तर पर हम आ जाएंगे। ये बात भगवान ने 4थे अध्याय में हमें बताया हुआ है। जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः। भगवान का जन्म, भगवान का कर्म, भगवान के सभी जो ज्ञान जो प्रदान करने वाले कर रहे हैं वो सभी दिव्य है, आध्यात्मिक है, पारमार्थिक है। जन्म कर्म च में दिव्यम, और जो तत्वतः उसका वास्तव तरीके से जब हम जान लेते हैं, उसको सत्य से जान लेते हैं, तो भगवान बोलते हैं यही हमारा आखिरी जन्म होगा, अगला जन्म हमारा आध्यात्मिक लोक में होगा। त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति मामेति सोजन। तो अलग अलग तरीके से भगवान हमें समझा रहे हैं। तो वास्तव में भगवान हमें भगवत गीता के माध्यम से ये समझा रहे हैं कि ये भौतिक संसार में जो हम जीवन बिता रहे हैं यही सब कुछ नहीं है। ये केवल एक तरीके से हमारा एक तरीके से कारागृह जीवन है। हम चाहते नहीं हैं मृत्यु प्राप्त करना, क्योंकि हमारा स्वभाव क्या है, सच्चिदानंद स्वरूप है। हम वास्तव में, हमारा आत्मा का जन्म नहीं, आत्मा का मृत्यु नहीं, फिर भी हम जन्म मृत्यु का अनुभव कर रहे हैं। तो हर व्यक्ति का यही उद्देश्य है, ये जो इच्छा है कि वो मृत्यु प्राप्त नहीं करे, जितना हो सके वो जीवित रहना चाहता है। क्यों? क्योंकि ये आत्मा का स्वभाव है। फिर भी हम इस भौतिक संसार में जन्म मृत्यु का अनुभव कर रहे हैं, बहुत सारे दुखों का अनुभव कर रहे हैं। तो भगवान हमें ये बता रहे हैं भगवत गीता के माध्यम से कि इस भौतिक संसार का यह स्वरूप है। भौतिक संसार दुखालयम अशाश्वतम है। यहाँ पे हम शाश्वत तरीके से जीवन बिताना चाहते हैं, फिर भी इधर जीवित नहीं रह सकते हैं, और थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेंगे, थोड़ा बहुत ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, नहीं नहीं। यहाँ पे केवल दुख ही दुख भरा हुआ है, और ये अशाश्वत तात्कालिक जगत है। तो शाश्वत जगत एक है। जब हम अशाश्वत के बात बोलते हैं तो एक शाश्वत जगत होगा,
और दुखमय जगत के बारे में बोलते तो एक सुखमय जगत होगा, आनंद का जगत होगा, वैकुंठ, यानी कि जहाँ पे कुंठ नहीं है, जहाँ पे उद्विग्नता नहीं है, जहाँ पे दुख नहीं है। तो गीता के माध्यम से भगवान हमें यही बता रहे हैं कि आध्यात्मिक दिव्य लोक है, पर तस्मात् तो भावो अन्यो, इस भौतिक संसार से ऊपर आध्यात्मिक लोक है। एक पूरा संसार नाश हो जाएगा, फिर भी वो संसार आध्यात्मिक लोक कभी विनाश नहीं होता है, वो शाश्वत सनातन जगत है। तो हाँ, एक और बात जो भगवत गीता के माध्यम से भगवान हमें समझा रहे हैं कि इस भौतिक संसार से जब हम आध्यात्मिक लोक जाने का तैयारी करते हैं, ऐसे नहीं समझना कि भौतिक जगत में जितना सारा वैविध्यता है, आध्यात्मिक लोक में उसका तद विरुद्ध जो है होना है। हाँ, नहीं, आध्यात्मिक लोक में वैविध्यता है, परंतु वो वैविध्यता जो है वो आध्यात्मिक चिन्मय गुण का है, आध्यात्मिक गुण का है। यहाँ पे जो हम वैविध्यता देखते हैं वो आ, वो क्या है, वो भौतिक गुणों के प्रभाव में हो रहा है, ये अंतर है। तो प्रभुपाद जी स्पष्ट समझाते हैं कि जो अज्ञान में है वो सोचते हैं कि ये भौतिक संसार में जो हम देखते हैं वैविध्यता, आध्यात्मिक श्लोक में वो निराकार होना है, निर्विशेष होना है, उसका विरुद्ध होना है, क्योंकि उनको भौतिक संसार का वैविध्यता जो है बहुत सारा दुख दे रहा है, वो तरीके का जो है जंजाल में फंसा रहा है उसको। तो सोचते हैं कि आध्यात्मिक यानी कि स्पिरिचुअल ऑपोजिट होना है, वैविध्यता नहीं है, वैविध्यता भौतिक वैविध्यता नहीं है, आध्यात्मिक दिव्य वैविध्यता है, ये बात हमें समझना है। तो प्रभुपाद जी समझाते हैं आध्यात्मिक आकाश में हमें आध्यात्मिक स्वरूप मिलेगा और आध्यात्मिक कार्य होंगे आत्मा के। हाँ, आत्मा का हाँ, जो शुद्ध आध्यात्मिक कार्य जो है उसको बोलते हैं भक्ति कार्य। जैसे चैतन्य चरितामृत, इस शब्द का प्रभुपाद जी हमें समझाते हैं। चैतन्य यानी कि आत्मा, चरित, चरित यानी कि उसका कार्यकलाप। तो आत्मा का कार्यकलाप वास्तव में वो शाश्वत सनातन अस्तित्व में वो निरंतर चल रहा है। भौतिक संसार में आकर वो कार्यकलाप अभी बंद हो गए, केवल भौतिक शरीर का कार्य हो रहा है, वो सो रहा है, आत्मा सो रहा है। तो जैसे ही हम उसको जगाएंगे तो आत्मा का वास्तव कार्यकलाप शुरू हो जाएंगे फिर से, और आध्यात्मिक लोक प्रवेश होके वो कार्यकलाप चालू रहेंगे, ये बात है। तो ये प्रभुपाद जी हमें ये बात बता रहे हैं कि वो जो आध्यात्मिक आकाश है इस भौतिक संसार के प्रकृति के 3 गुणों से अतीत है, उससे बाधित नहीं है। और वहां पे जैसे भगवान सच्चिदानंद स्वरूप है, हम भी सच्चिदानंद स्वरूप है, परंतु हमारा जो स्थान क्या है, भगवान का अधीन में रहेंगे। तो ये सभी ज्ञान हमें प्राप्त करने के लिए हमें भगवत गीता के माध्यम से भगवान जो बता रहे हैं उसका अनुसरण करना होगा, और जीवन में उसका पूर्ण तरीके से उसे हमें अनुष्ठान करना है, हर 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 कार्यक्रम को, तभी हम ये दिव्य गुण प्राप्त कर सकेंगे। और प्रभुपाद जी बोलते हैं जैसे ही हम ये दिव्य गुण प्राप्त करेंगे तो इस भौतिक संसार के जन्म मृत्यु के चक्कर से बच जाएंगे। यानी कि जन्म मृत्यु का चक्कर, यानी कि जैसे ही सृष्टि होता है फिर से हम शरीर लेना, विनाश होने पर हमारा अस्तित्व हम खो बैठेंगे, और फिर से बहुत सारे लाखों करोड़ों साल तक भगवान के जो गर्भ में रहेंगे, फिर से वापस सृष्टि होगा। इस तरह के जन्म सृष्टि सृष्टि स्थिति प्रलय के जो चक्कर में नहीं पड़ेंगे, ये बात है। तो भगवान बता रहे हैं इस अध्याय की शुरुआत से कि भगवान सर्वश्रेष्ठ ज्ञान प्रदान करने वाले हैं, अब तक जो ज्ञान दिया है उससे और बढ़िया ज्ञान देने वाले हैं। इसे प्राप्त करने से हमें परम सिद्धि प्राप्त होने वाला है, और बहुत सारे ऋषि मुनि इस ज्ञान को प्राप्त करके उन्होंने परम सिद्धि प्राप्त किया हुआ है। और भगवान स्वयं बोलते हैं कि आगे इस ज्ञान में जब हम स्थित हो जाते हैं तो हम भगवान जैसे ही दिव्य गुण प्राप्त कर लेते हैं, यानी कि भगवत धाम प्रवेश हो जाते हैं और इस भौतिक संसार के जन्म मृत्यु के चक्कर से निकल सकते हैं। अभी तीसरे श्लोक से, अगले श्लोक से भगवान हमें एक ज्ञान प्रदान करेंगे। तो ज्ञान का पहला जो विषय है, ये सृष्टि क्या है। 14 अध्याय का तीसरा श्लोक, मम योनिर्महद ब्रह्म
तस्मिन् गर्भं ददाम्यहम् संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। हे भरतपुत्र, ब्रह्म नामक भौतिक वस्तु जन्म का स्रोत है और मैं इसी ब्रह्म को गर्भस्थ करता हूं जिससे समस्त जीवों का जन्म होता है। तो भगवान शुरू करते हैं कि प्रकृति में हम क्या देखते हैं। वास्तव में प्रकृति में बहुत सारे हम अभिव्यक्तियां देखते हैं, बहुत सारे वैविध्यता देखते हैं। पेड़ पौधे, जानवर, पशु पक्षी, इतने सारे जो वैविध्यता देखते हैं, वैराइटीज देखते हैं। तो ये सभी वैविध्यता कहाँ से आई है, इसका मूल क्या है, इतने तरीके का जो वैविध्यता क्यों है, थोड़ा बहुत ज्ञान भगवान ने पिछले अध्याय में दिया था। इस अध्याय में और स्पष्टता से भगवान बताने वाले हैं। तो भगवान बोल रहे हैं ये सृष्टि कैसे शुरू हुआ, इसके बारे में बता रहे हैं। तो भगवान बोल रहे हैं कि ये भरतपुत्र, ब्रह्म नामक समग्र भौतिक वस्तु जन्म का स्रोत है। ब्रह्मन ब्रह्म, मम योनिर महद ब्रह्म, महद ब्रह्म, महत तत्व बोलते हैं इसको, दूसरा एक नाम है महत तत्व। यानी कि जब भौतिक सृष्टि का शुरुआत होना है, भौतिक सृष्टि होना है, तो भगवान कृष्ण अपना एक विस्तरण, जिसको बोलते हैं पुरुष अवतार, वो आध्यात्मिक आकाश में एक कोने में लेट जाते हैं और उनके निश्वास से असंख्यात ब्रह्मांड सृष्टि होते हैं। तो एक एक ब्रह्मांड में फिर से हाँ, वो महाविष्णु का एक एक और जो विस्तरण है, जिसको बोलते हैं गर्भ उदकशाही, गर्भोदकशाही, वो विष्णु प्रवेश कर लेते हैं। और उसको गर्भोदकशाही विष्णु को बोलते हैं पद्मनाभ विष्णु। जो आपने देखा होगा, विष्णु लेटे हुए हैं और उनके नाभि से कमल पुष्प निकलता है, पद्मनाभ विष्णु। और कमल पुष्प के ऊपरी भाग में हम देखते हैं कि ब्रह्मा जी का सृष्टि हुआ है, और कमल पुष्प का जो कांड है, पूरे ब्रह्मांड का 14 ग्रह लोकों का विभाजन उसमें है। तो ये सभी थोड़ा बहुत हमने सुना हुआ है। तो भगवान यहाँ बोल रहे हैं सृष्टि से आदि जो है केवल भगवान का शक्ति था, हाँ, जिसको महत तत्व बोलते हैं, जो भौतिक संसार के मूल शक्ति है। हाँ, जो अब तक वो किसी वैविध्य, उसमें कुछ वैविध्यता नहीं है। हाँ, अब तक वो केवल एक शक्ति के रूप में है। हाँ, जो उसको परम ब्रह्मन प्रभुपाद जी बोलते हैं, ये समग्र भौतिक वस्तु ब्रह्मन। हाँ, और ये वास्तव में इसी ब्रह्मन, महत ब्रह्म, महत महत तत्व से सभी चीजें उत्पन्न हुए। किस तरीके से? भगवान का शक्ति से। और भगवान बोलते हैं इस महत ब्रह्म को, इस महत तत्व को मैं गर्भस्थ करता हूं। और ये जो वैविध्यता देखते हैं इस भौतिक संसार में, इतने सारे जीव जंतु, ये इसी महत ब्रह्म से भगवान के भगवान उसमें कुछ कार्य करते हैं, वो सभी जीवात्मा इससे उत्पन्न होते हैं। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं इस संसार का जो व्याख्या क्या है, यहाँ पे भगवान दे रहे हैं। ये भौतिक संसार क्या है ये बता रहे हैं। इस भौतिक संसार में क्या क्या हो रहा है, ये सब वैविध्यता क्यों है, ये सब चीजें इस श्लोक में बहुत अच्छी तरीके से भगवान हमें समझा रहे हैं। तो पिछले अध्याय में भगवान ने बताया था कि शरीर और आत्मा, भगवान शरीर को क्षेत्र बोलते हैं और आत्मा को क्षेत्रज्ञ बोला था। और यहाँ पे हम जो देख रहे हैं, आत्मा क्षेत्रज्ञ को एक क्षेत्र मिलता है, शरीर मिलता है ना। तो हम वास्तव में एक शरीर और आत्मा का एक संयोजन है, कॉम्बिनेशन है ना। यानी कि शरीर और आत्मा का एक संयोजन है। और ये जो शरीर और आत्मा का संयोजन किसने बनाया है, क्यों बनाया है, इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पे मिल रहा है। तो इसका संयोजन भगवान ने स्वयं बनाया है।
हाँ? और क्यों बनाया है? क्योंकि जीवात्मा इस तरीके से इच्छा कर रही है। क्योंकि जीवात्मा का बहुत सारे इच्छाएं हैं। हाँ, और उस इच्छाओं को पूरा करने के लिए भगवान भौतिक प्रकृति के माध्यम से हमें एक शरीर प्रदान करते हैं। और इस शरीर में हम जो जो हमने इच्छा किया हुआ है, जो जो हमारा जो जो हमारा कर्म का जो प्रतिफल है उसको भुगत रहे हैं। जैसे भगवान ने पिछले अध्याय में बताया था। हाँ, सेकंड श्लोक में भगवान बोलते हैं। हाँ, पुरुष सुख दुखाना भोक्तृत्व हेतु उच्यते, कार्य कारण कर्तृत्व हेतु प्रकृति उच्यते। प्रकृति को हमें समझना है कि जो जो हम कार्य कारण देखते हैं, हम्म, जैसे शरीर का कार्य, शरीर का कारण क्या है? प्रकृति है। वास्तव में प्रकृति के पीछे भगवान है, मयाध्यक्षण प्रकृति। और जो जीवात्मा को जो जो सुख दुख का अनुभव हो रहा है, वो उसे एक शरीर प्राप्त होने से उसको ये अनुभव हो रहा है, भगवान ने बताया हुआ है। तो यहाँ पे भगवान विशेषकर हमें एक जो विषय ज्ञान का जो विषय बोल रहे हैं, महत तत्व, महत ब्रह्म के बारे में बोल रहे हैं। महत तत्व क्या है? महत तत्व वास्तव में इस पूरा भौतिक संसार का सृष्टि का मूल आधार है। ये पूरा भगवान का सृष्टि का, भगवान का जो आध्यात्मिक लोक, भौतिक लोक का एक छोटा सा भाग है। और इसी भौतिक महत ब्रह्म, महत तत्व में 3 गुण का जो है सृष्टि होगा। भगवान के केवल उनका देखने मात्र से ये जो है पूरा ये महत ब्रह्म, महत तत्व जो है ये विचलित हो जाता है, और इससे 3 गुण जो उत्पन्न होने वाले हैं। तो इन्हीं जो है इस भौतिक महत ब्रह्म के महत तत्व के भगवत तत्व में भगवान अपने दृष्टि मात्र से जीवात्मा को वो गर्भस्थ करते, जीवात्मा को डालते हैं प्रकृति में। तो किस तरीके से होगा हम अगले श्लोक में देखेंगे। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि वैदिक साहित्यों में इसका बहुत सारा जब उल्लेख हमें मिलता है, विशेषकर प्रभुपाद जी हमें एक वैदिक साहित्य का एक उल्लेख दे रहे हैं। तस्माद एतद ब्रह्म नाम रूपम अन्नम च जायते। भगवान इस महत ब्रह्म में, इस महत तत्व में क्या करते हैं? जीवात्माओं का बीज डालते हैं और गर्भस्थ करते हैं इस भौतिक प्रकृति को। जैसे एक पुरुष, यानी कि पति अपने पत्नी को गर्भस्थ करता है अपना बीज से, अपने वीर्य से। इस तरीके से भगवान केवल अपने दृष्टि मात्र से जीवात्माओं को प्रकृति में डालकर उनको गर्भस्थ करते हैं, प्रकृति को गर्भस्थ करते हैं, ये बात है। तो इस महत ब्रह्म में वास्तव में वो एक इस तरह का बिना वैविध्यता का एक एक बड़ा एक सब्सटेंस है, एक वस्तु है, समग्र वस्तु है। तो जैसे ही भगवान का दृष्टि इस महत ब्रह्म पर गिरेगा तो वो वैविध्यता में शुरू हो जाएगा। जैसे पिछले अध्याय में हमने सुना है, भगवान बोलते हैं क्षेत्र क्या है? क्षेत्र में बहुत सारे भौतिक वस्तुएं हैं। भगवान बताते हैं 24 तरीके के वस्तुएं हैं। तो पदार्थ हैं, जैसे पंचभूत, भूमि, अप, अनल, वायु, खम, और बुद्धि, अहंकार, मन। 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, और 5 इंद्रिय वस्तु। इस तरीके से 24 तरीके के अलग अलग वस्तुएं इस महत ब्रह्म में उत्पन्न होते हैं। और 7वें अध्याय में प्रभुपाद जी बताते हैं इधर कि इस भौतिक प्रकृति को जो देख रहे हैं हम, इसको बोलते हैं भगवान अपरा प्रकृति। और इसके ऊपर एक और प्रकृति है, इसको परा प्रकृति बोलते हैं, जो हम हैं। हम भी भगवान का ही शक्ति है, हम भी प्रकृति है, बस हमारा जो पहचान क्या है, हम परा प्रकृति है। हाँ, हमारा जो अस्तित्व में हमें चेतना है, भौतिक प्रकृति में चेतना नहीं है, ये अंतर है। तो यहाँ पे भगवान यही बोल रहे हैं कि
भगवान के निर्देशन पर, भगवान के इच्छा से, भगवान की इच्छा से क्या होता है, इस इन जीवात्माओं को भगवान भौतिक प्रकृति में डालते हैं उनकी इच्छा के अनुसार। तो यहाँ पे विशेषकर प्रभुपाद जी में समझा रहे हैं, हमें ऐसे नहीं समझना कि प्रकृति में अपने आप पेड़ पौधे उग रहे हैं, प्रकृति में अपने आप अलग अलग विविधता का जो जीव जंतु देख रहे हैं वो हो रहे हैं। हाँ, ये अपने आप नहीं होंगे। यहाँ पे जो प्रभुपाद जी जिसे बोलते हैं, इस पूरा विश्व का, इस संसार का जो व्याख्या भगवान दे रहे हैं, ये समझा रहे हैं कि जो वैविधता देखते हैं इस पूरा संसार में, 84 लाख तरह की योनियां जो 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 हमारे अनुभव में है, हम देख रहे हैं, ये वैविधता क्या क्या है। स्वयं भगवान ने जीवात्मा को प्रकृति में डाला हुआ है, गर्भस्थ किया है प्रकृति को डालकर, ताकि वो जीवात्मा अपने अपने इच्छा के अनुसार, अपने पूर्व कर्म के आधार पर, कर्मणा दैव नेत्रेण जंतुर्देह उपपत्ति, जीवात्मा को अपने कर्म के अनुसार, अपना इच्छा के अनुसार उसे अलग अलग शरीर प्राप्त होगा। तो प्रकृति अपने आप जीवात्मा को उत्पन्न कर रही है, ये गलत है। अलग अलग शरीर दे रही है, वो इतने सारे वैविधता प्रकृति है, प्राकृतिक है। प्रकृति अपने आप कुछ नहीं कर पाएगी। विशेषकर प्रभुपाद जी बहुत अच्छा बात बताते हैं। श्री भगवान की इच्छा से यह परा प्रकृति, भौतिक अपरा प्रकृति में मिला दी जाती है। इसके बाद इस भौतिक प्रकृति से सारे जीव उत्पन्न होते हैं। तो प्रकृति अपने आप कुछ किसी को जन्म नहीं दे रही है। जब भगवान उस प्रकृति में जीवात्मा को डालते हैं अपने शक्ति से, तभी प्रकृति अलग अलग तरीके के विविधता तरीके का जो है अभिव्यक्तियां देख रहे हैं। जैसे आप जमीन में कुछ बीज नहीं डालेंगे तो कैसे पौधा आएगा, कैसे पेड़ आएगा? जब बीज है तभी तो कुछ आएगा उसमें। तो भगवान वो बीज देते हैं, यानी कि जीवात्मा को देते हैं। जीवात्मा, उनके शरीर में जब प्रलय होता है सब उधर समा जाते हैं। फिर से सृष्टि सृष्टि के समय भगवान फिर से सृष्टि का, जैसे जैसे भौतिक संसार का सृष्टि होना है, महत ब्रह्म फिर से अलग अलग स्तर पर उसका जो है वो विस्तृत होना है, तभी जीवात्माओं को भगवान गर्भस्थ करते हैं प्रकृति में डालकर, इस तरीके से। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी उदाहरण दे रहे हैं। एक साधारण तरह के उदाहरण है। जैसे बिच्छू, ये स्कॉर्पियन जो होता है, ये कभी कभी जो है धान के ढेर में अंडे दे देती है, और बाद में लगता है कि वो धान के ढेर से वो सारे बिच्छुए निकल रहे हैं। और लगता है कि वो ये धान के ढेर से बिच्छू आ रहे हैं। वास्तव में पहले से वो माता जो बिच्छू है उसने अंडे दे दिए थे, तो इस तरीके से वो निकल रहे हैं। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं, माता बिच्छू अपने अंडे धान के ढेर में देती है, और कभी कभी यह कहा जाता है कि बिच्छू धान से उत्पन्न हुई है, लेकिन धान बिच्छू के जन्म का कारण नहीं, वास्तव में अंडे माता बिच्छू ने दिए थे। इसी प्रकार भौतिक प्रकृति जीवों के जन्म का कारण नहीं होती। ये बात है, इंपॉर्टेंट बात है। तो ये ज्ञान है, ये जो है बहुत श्रेष्ठ ज्ञान है जो भगवान दे रहे हैं। भौतिक प्रकृति जीवों के जन्म का कारण नहीं होती। बीज श्री भगवान द्वारा प्रदत्त होता है और वे प्रकृति से उत्पन्न होते होते प्रतीत होते हैं। जैसे पुरुष स्त्री के गर्भ में जब बीज देता है, लगता है कि माता ने एक जन्म को, एक शिशु को जन्म दिया है। जब तक बीज नहीं मिलेगा, माता किसी का स्त्री जो है किसी बच्चे को जन्म नहीं दे सकती है। ये बात है। तो बीज श्री भगवान द्वारा प्रदत्त होता है और वे प्रकृति से उत्पन्न होते होते प्रतीत होते हैं। इस तरह प्रत्येक जीव को उसके पूर्व कर्मों के अनुसार भिन्न शरीर प्राप्त होता है। ये सत्य है वास्तव में, जो इस भौतिक प्रकृति द्वारा रचित होता है। जिसके कारण जीव अपने पूर्व कर्मों के अनुसार सुख या दुख भोगता है। तो वास्तव में इस श्लोक का तात्पर्य यही है। प्रभुपाद जी बोलते हैं, इस भौतिक जगत के जीवों की समस्त अभिव्यक्तियों के कारण
श्री भगवान है, क्योंकि हम भगवान के अंश हैं। हमने भगवान का सेवा करने मना किया तो भगवान ने हमें भौतिक संसार में एक व्यवस्था बनाया है, ताकि हम इस भौतिक संसार में भगवान को भूलकर स्वतंत्रता का जीवन बिताते जाएं। ये भगवान का एक व्यवस्था है। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट श्लोका देखेंगे। ये ज्ञान, दिव्य ज्ञान भगवान दे रहे हैं, देखिए कितना बढ़िया ज्ञान दे रहे हैं। नेक्स्ट श्लोका, चौथा श्लोक। सर्व योनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्त्याः तासाम ब्रह्ममहद्योनिर अहम बीज प्रदपिता। हे कुंती पुत्र, तुम यह समझ लो कि समस्त प्रकार की जीव योनियां इस भौतिक प्रकृति में जन्म द्वारा स्वभाव है, और मैं उनका बीज प्रदाता पिता हूं। तो भगवान बोल रहे हैं संभव है, जन्म द्वारा संभव है, और मैं उनका बीज प्रदाता पिता हूं। तो पिछले श्लोक का जो विवरण भगवान दिए हुए थे उसका कंटिन्यू हो रहा है यहाँ पे। हाँ, जो जो अभिव्यक्तियां हम देखते हैं भगवान ही कारण है। और कैसे करते हैं भगवान, यहाँ पे प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, भगवान उसको बोल रहे हैं कि जो जो अलग अलग योनियां हम देखते हैं, जीव राशियां देखते हैं, हाँ, सर्व योनिषु कौन्तेय, ना केवल मनुष्य योनि। कितने योनियां हैं? 84 लाख तरीके की योनियां हैं, जीव राशि है, 84 लाख स्पीशीज। भगवान ये बोल रहे हैं कि समझ लो कि समस्त प्रकार की जीव योनियां इस भौतिक प्रकृति में जो हम देखते हैं, जन्म द्वारा जो संभव है, ये सभी जीव योनियों का पिता मैं हूं। यानी कि सभी जीवात्माओं का जो बीज मैं ही दे रहा हूं, सभी जीवात्माओं का स्रोत मेरे से हुआ है, भगवान ये बोल रहे हैं। क्योंकि यानी कि पेड़ पौधे पंछी पक्षी जानवर, सबका पिता भगवान है। महत्वपूर्ण बात भगवान बोल रहे हैं इधर, ये समझने लायक बात है। हाँ, यानी कि भगवान बोल रहे हैं मैं ही, इस श्लोक से भगवान प्रभुपाद जी बोलते हैं, श्लोक से स्पष्ट बताया गया कि भगवान श्री कृष्ण समस्त जीवों के आदि पिता है। तो ये बहुत बड़ा जो रहस्य ज्ञान है जो भगवान हमें इधर प्रदान कर रहे हैं। तो हम अभी जो भौतिक शरीर हमने लिया हुआ है, जो हम जीवात्मा जो बोलते हैं, वास्तव में हम भौतिक प्रकृति के माध्यम से शरीर प्राप्त हुआ है, और हमारा आध्यात्मिक दिव्य कण है हम। इसका कॉम्बिनेशन, क्षेत्र क्षेत्र का कॉम्बिनेशन हो गया है। तो ये इस तरीके का जो कॉम्बिनेशन किसने किया? भगवान ने किया। इसके बारे में हमने पिछले श्लोक में समझा हुआ है। तो ऐसे जो जीवात्मा, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का जो सम्मिश्रण का जो जीवात्मा जो है, न केवल इस धरती पर है, पूरे ब्रह्मांड में, अनंत कोटि ब्रह्मांड में, असंख्य लोक में, असंख्य असंख्य जो संख्या में, अनगिनत संख्या में उपस्थित है। अलग अलग लोकों में अलग अलग तरीके का शरीर, 84 लाख तरीके का जो शरीर है, पूरे ब्रह्मांड में, अनंत ब्रह्मांड में है। तो हमें समझना है कि भगवान सभी तरह के जीव जंतुओं का वो आदि पिता है। ब्रह्मा से लेकर सभी जीवात्माओं का मूल भगवान है। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं हमें समझना कि न केवल धरती पर, पृथ्वी पर जीवात्मा है, जल में है, आकाश में है, अन्य ग्रहों में है, सभी तरह के जो अलग अलग तरीके के जीव राशि यहाँ पे उपस्थित है। तो इन सभी जीवात्माओं का जो उनका उत्पन्न कैसे हुआ है, भगवान ने उस प्रकृति में बीज डाला हुआ है, प्रकृति को गर्भस्थ किया है भगवान ने। वही तो भगवान ने बताया, गर्भम तस्मिन गर्भम ददाम्य हम। जैसे पुरुष एक स्त्री को गर्भवती करता है, ठीक उसी प्रकार भगवान ने अपने दृष्टि मात्र से प्रकृति को गर्भस्थ किया है, और जीवात्माएं अलग अलग शरीर लेके आ रहे हैं। किस तरीके से आ रहे हैं हमने समझा हुआ है। जीवात्मा अपने अपने पूर्व कर्म के अनुसार
भिन्न शरीर उनको प्राप्त हो जाता है। भौतिक प्रकृति के माध्यम से उनको शरीर शरीर प्राप्त हो जाता है। तो प्रभुपाद जी समझाते हैं इस श्लोक के अंत में कि तात्पर्य यह है कि भौतिक जगत जीवों को गर्भ में धारण किए हैं, जो सृष्टि काल में अपने पूर्व कर्मों के अनुसार विविध रूप में प्रकट होते हैं। फिर से वही बात भगवान प्रभुपाद जी बता रहे हैं। तो माता एक बीज को अपने पति से जब लेती है, उसको उसको अपने गर्भ में उसे पालन पोषण करती है। ठीक उसी प्रकार प्रकृति, भगवान वास्तव में पिता है। उन्होंने जो बीज दिया है उसे उस अलग अलग तरीके के जो जीवात्माएं हैं उनको अपने कर्म के अनुसार शरीर देती है। इसके बारे में हमने पिछले अध्याय में पढ़ा हुआ था। कारणम गुण संगोस्य सदस जन्म योनिषु। प्रकृति के संपर्क से कारणम, कौन से प्रकृति, ये 3 गुणों के प्रभाव में कुछ जीवात्माओं को अच्छे जन्म मिलते हैं, कुछ जीवात्माओं को निम्न जन्म मिलता है। सदसद जन्म योनिषु, जो जो पढ़ा हुआ है सबको थोड़ा अभी से याद करना है। तो यहाँ पे विशेषकर प्रभुपाद जी इस श्लोक को काफी बार इसको उल्लेख करते हैं अपने पूरे जो है प्रवचनों में, अपनी किताबों में लिखते हैं। किस तरीके से भगवान बोल रहे हैं कि मैं सभी जीवात्माओं का पिता हूं। जैसे क्रिश्चियन धर्म में वो मानते हैं कि भगवान हमारा पिता है। तो उसका पूरा पूरा जो सबूत हमें गीता में मिलता है। भगवान स्वयं बोल रहे हैं, मैं बीज देने वाला पिता हूं। अहम बीज प्रदत्त पिता, बीज प्रदाता पिता हूं। वास्तव में पिता ही देते हैं बीज जन्म के लिए। तो भगवान बोल रहे हैं कि सभी तरीके के जीव जंतु मेरे बच्चे हैं और उनका पालन पोषण भगवान कर रहे हैं। नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम एको बहुनाम विदधाति कामान। भगवान स्पष्ट बताते हैं कि सभी जीवात्माओं का जो पालन पोषण, उनका देखभाल स्वयं भगवान कर रहे हैं। प्रभुपाद जी बोलते हैं अफ्रीका जंगल में इतने सारे हाथी है, इतने सारे जो जीव जंतु है, उनका देखभाल कौन कर रहा है? कोई सरकार तो नहीं कर रहा है। भगवान ने अपना व्यवस्था के माध्यम से सभी जीवात्माओं का पालन पोषण भगवान कर, क्योंकि उनका पिता है। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं जब भगवान ऑलरेडी ये जीवात्मा, अलग अलग जीवात्मा जो वास्तव में वो भक्ति भी नहीं करते फिर भी उनका देखभाल कर रहे हैं, तो हमारा देखभाल नहीं करेंगे? अवश्य करेंगे, कर रहे हैं ऑलरेडी। बस हमें विश्वास नहीं है। मनुष्य जीवन में विशेषकर हमें ये ज्ञान समझना है और आगे बढ़ना है। जैसे भगवान क्या बताए, इस ज्ञान में जब हम स्थित हो जाते हैं, इदम ज्ञान उपाश्रित्य, इस ज्ञान में जब हमारा सोच विचार इस ज्ञान के जो अनुरूप होता है, तो भगवान बोलते हैं हम दिव्य गुण प्राप्त कर लेते हैं, इस भौतिक संसार का चक्कर से बाहर निकल जाते हैं। हमें विश्वास नहीं है, हमारा ज्ञान बहुत सीमित है। अभी हम सोचे कि हाँ मेरा जन्म हुआ है मेरे माता पिता से और उनका जन्म उनके माता पिता से, उसके बाद बस माता पिता तो भगवान के व्यवस्था में एक माध्यम है। उन, उन, उनका से उन, 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 उनके बारे में हमारा पूरा गौरव है, सम्मान हमें रखना है। फिर भी मूल जो आधार, जैसे भगवान बोलते हैं मैं आदि पिता हूं, ओरिजिनल फादर, ये बात हमें समझना है। सभी जीवात्मा का ओरिजिनल फादर, मूल पिता भगवान है। यानी कि पूरा संसार में सभी जीवात्माओं का एक एक कॉमन फादर है। ऐसा नहीं कि अलग अलग, हम अलग है आप अलग है, नहीं। ये तो भेदभाव और ये जो अलग अलग जो है हमने विभाजन किया है, ये हमने किया है। भगवान के दृष्टिकोण से हम सब वास्तव में उनके बच्चे हैं। जैसे घर में पिताजी चाहते हैं कि सभी जो बच्चे साथ मिलकर रहें, वो सौहार्दता से रहें, बहुत खुश आनंद से रहें। हम अपने आप जो है हम बोलते हैं कि हाँ ये मेरा जगह है, आपका जगह है, आप यहाँ आने पर आपको हम नहीं छोड़ेंगे। सभी चल रहा है पूरा
हाँ, अमेरिका सभी देशों पर जो टैक्स लगा रहा है, क्योंकि हम आप सबको हमें टैक्स देना है, इस तरीके की जो भावना नहीं है। भगवान ऐसे नहीं चाहते। ईशावास्यम इदम सर्वम यत किंचम जगत्याम जगत, भगवान बोलते हैं पूरा संसार, उपनिषद में बोलते हैं कि सभी संसार का स्वामी मालिक भगवान है, वो वास्तव में प्रभु है। ईशावास्यम इदम सर्वम। और भगवान ने इतना बढ़िया व्यवस्था बनाया है कि सभी जीवात्मा को उनके जो आवश्यक है, उनका जीवन का पालन पोषण के लिए जो आवश्यक है, भगवान उन्होंने उसको उसका व्यवस्था किया हुआ है। उतना ही हमें लेना है, उससे ज्यादा लेंगे तो हम कर्म बंधन में आ जाएंगे। और ये जो फिलॉसफी है, अंडरस्टैंडिंग, ये जो विचार है, प्रभुपाद जी इसी विचार को लेकर पूरा विश्व में गए। इसलिए इन्होंने अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, तो जब प्रभुपाद जी ने ये संस्था शुरू करने से पहले कुछ एक एक जो है नाम सोच रहे थे, क्या नाम रखना है। तो कुछ लोगों ने उनको सुझाव दिया, क्यों आप अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत नाम रख रहे हैं, या अंतरराष्ट्रीय भगवान चेतना भावनामृत का नाम रखिए। तो प्रभुपाद जी ने बोला, भगवान का कोई निर्दिष्ट नाम है तो वो कृष्ण है। गीता में स्वयं भगवान कृष्ण बता रहे हैं, श्री भगवान वाचा। तो वो बहुत निर्दिष्ट तरीके का नाम जो है भगवान कृष्ण है, तो वही नाम ठीक है। प्रभुपाद जी ने इस तरीके से, कि प्रभुपाद जी पूरे शास्त्रों का आधार पर अपने संस्था का नाम उन्हें रखा, अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत। कृष्णा ही वो परम पिता है। जैसे 9वें अध्याय में हमने देखा हुआ है, भगवान बोलते हैं पिता हमस्य जगता माता धाता पितामह, मैं ही पिता हूँ, मैं ही माता हूँ, मैं ही धाता हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, भगवान बोलते हैं ना। हाँ, तो इस तरीके से वास्तव में पूरा संसार का स्रोत भगवान है, और हमारा स्रोत भगवान है, हमारा अस्तित्व भगवान है, हम जो कुछ, हमारा शक्तियां भगवान है। जैसे बोलते हैं ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम, पिछले अध्याय में हमने हमने समझा समझा हुआ था। ये शरीर हमारा नहीं है। जैसे एक एक घर में आप रहते हैं, वो आपका नहीं है, वो मालिक कोई दूसरा मालिक है उसका, आपने किराए पे रहते हैं। ठीक उसी प्रकार ये घर हमारा नहीं है, ये शरीर हमारा नहीं है, ये भगवान ने दिया हुआ किराए के लिए, हम इसे भगवान की सेवा में लगाना है, इस तरीके से। तो इस तरीके से बहुत सारे जो विचार गीता में स्पष्ट भगवान ने बताया हुआ है। ये ज्ञान, परम ज्ञान जो भगवान दे रहे हैं, इसे केवल समझने मात्र से भगवान बोल रहे हैं, इसमें स्थित होना यानी कि ठीक से उसको अंदर में उसको समझना, और पूरा वो इस तरीके से जो है, हम उसी तरीके से सोचना, कॉन्टेम्पलेशन बोलते हैं अंग्रेजी में। पूरा उसका मन में उसको पूरा हमेशा ध्यान रखना, ये इस ज्ञान का जो जो देखते हैं इस दृष्टिकोण से देखना। जो जो अभिव्यक्तियां देखते हैं उसको अलग अलग नहीं देखना है, तो भगवान का सृष्टि है, इस तरीके से देखना, भगवान ही हमारा पिता है, ये भावना। तो ये भावना क्या होता है, हमें आध्यात्मिक गुण के स्तर पर लेके चलता है, और यही हमारा इस भौतिक संसार से मुक्ति प्राप्त करने का साधन हो जाएगा। ठीक है, तो और बहुत सारे जो है अद्भुत विषय बताने वाले हैं भगवान धीरे धीरे इस अध्याय में, तो हम समझते जाएंगे। ठीक है, तो यही समाप्त करेंगे। किसी को कुछ प्रश्न है, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, सबको धन्यवाद। हरे कृष्णा, जय श्रील हरे प्रभुपाद। कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण, धन्यवाद। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।